बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉन्ग के हवाले से, स्पेशली चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये है क्या, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये प्रोसेस मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डेफिनेशंस बता चुका हूं। आज हमने पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ ही हम जा रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज, उसके पहले 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। कंडीशंस बताई हुई है, पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस हैं, समझ लें उसकी टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर में, या केस 1 को। when d of x से मुराद डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगी, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है, वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में या 4.1 एक्सरसाइज में कर चुके। आज जो हमारा है सेकंड केस है। हमारी जो टाइप्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, या उसके जो केसेस हैं वो डिपेंड करते हैं डिनोमिनेटर में किस तरह की पॉलिनोमियल है। इसलिए d ऑफ x को ही हम लेके चलेंगे कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट करेगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पर। किस पर कंसिस्ट करेगा? रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। फैक्टर्स लीनियर ही होंगे बट वो रिपीट होंगे। यहां पर क्या हो रहे थे? नॉन रिपीटेड। मैं जरा यही पहले आप लोग को बता दूं कि ये रिपीटेड और नॉन रिपीटेड क्या होगा। अगर कोई इस तरह का फैक्टर है x-1 एंड x+1, लीनियर फैक्टर्स हैं बिकॉज वेरिएबल की पावर 1 है, रिपीट नहीं हो रहे, दोनों डिफरेंट हैं। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, तो इसका क्या मतलब होगा? हम लिख सकते हैं x-2 एंड x-2 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो मींस ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने इसी चीज को डिस्कस करना है, बताना है कि जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों डिनोमिनेटर के अंदर, तब हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। इसको मैं एक स्टेप और लिखने से पहले जरा आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं। हम ऐसा कर लेंगे, इसके हम कांस्टेंट किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसी क्वेश्चन को मैं लिखते हुए, बिकॉज हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर या तरतीब मैटर नहीं करता। x-2 अगर मैं पहले लिख दूं एंड x-1 होल स्क्वायर बाद में लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई डिफरेंस नहीं होता। मेरे ख्याल में एक जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है जो कि हमने 4.1 में किया था, उसको मैंने जस्ट पहले लिख दिया है। बाद में लिखा रहने दे तब भी ठीक है, क्वेश्चन फिर भी हल हो जाएगा। पहले लिखने तो अरेंजमेंट मेरे ख्याल में जरा आप लोग को बनाना आसान हो जाएगी। हमारा काम क्या होता था 4.1 एक्सरसाइज के अंदर, जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है, पहला कांस्टेंट a हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये काम 4.1 में हम कर चुके। नेक्स्ट अब देखिए, प्लस ये b जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है x-1 स्क्वायर है, उसको हम क्या करेंगे, यहां पर x-1 और नेक्स्ट कांस्टेंट c है वो x-1 होल स्क्वायर, मींस हम उसकी पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। पावर के विदाउट पावर लिखा इसको डिनोमिनेटर में, फिर पावर हमारे पास 2 थी तो उसके साथ हम इसको लिख देंगे। ये इस एक्सरसाइज के अंदर एक एडिशनल है कि जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तो फिर हम उन्हें विदाउट पावर फिर पावर के साथ, अगर ये क्यूब होता तो अगला कांस्टेंट हम d भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा देते। ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन a का नाम दे देता हूं। उसके बाद का काम देखें, फिर बता रहा हूं, बार बार हम इसको कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1 के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन a को बाय जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है। क्या है डिनोमिनेटर? x-2 इंटू x-1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं लिख दूं, चलें
बोथ साइड्स पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस शो करा दें, स्टेप थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट आप लोग जरा इसको केयरफुली चेक करेंगे। x माइनस 2 हो जाएगा एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हम इसको कर रहे हैं किससे, लेफ्ट हैंड साइड से, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये x माइनस 2 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हमने इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराया, देन हम क्या करेंगे, यही x माइनस 2 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a ओवर x माइनस 2, बिल्कुल इसी तरह से प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 1 सॉरी x माइनस 2 है एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास b ओवर x माइनस 1 से। मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप इस डिनोमिनेटर से लेफ्ट हैंड साइड को, फिर इसको, फिर हमने b वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, अभी हमने क्या करना है, c से भी मल्टीप्लाई कराना है। ये रिपीटेड को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। तो ये दूसरा केस है जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का। तो देख लें, प्लस ये वाला प्लस लगा दिया आप लोग के सामने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई a से हुआ, b से करा चुके। अब हम क्या करेंगे, यही x माइनस 2 एंड ये x माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा c ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर से। इस स्टेप को आप लोग जरा केयरफुली देखेंगे। देख लें, अब आप लोग के सामने ये x माइनस 1 होल स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही x माइनस 2 कैंसिल आउट। यहां से देख लें जरा, ये x माइनस 1 टाइम है, ये बिकॉज 2 टाइम है तो ऊपर से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मींस ये 2 दफा है तो 1 दफा इससे कैंसिल आउट हो गया। जरा इसको चेक कर लें, ये और ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब रिमेनिंग जो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है उसको मैं लिख रहा हूं, देखिए ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ये a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, मैंने इसको लिखा, प्लस ये b इंटू एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट अब देख लें, प्लस x माइनस 2 और ये c हमारे पास कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में हम ले आए मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसको आप किसी और इक्वेशन का नाम दे दें, अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 1 2 3 जो भी देना चाहें। इसके बाद देखें 4.1 के अंदर हमने क्या किया था, उसी प्रोसेस को ही पहले चला लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहला फैक्टर पकड़ेंगे, पहला फैक्टर लेंगे, वो क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लें, माइनस 2 है, राइट साइड पे शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू प्लस 2, इसे पुट किस में करना है, इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करें। जरा गौर से देख लें, x को रिप्लेस करेंगे 2 इसका स्क्वायर, माइनस ये 3 x को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, प्लस हमारे पास 1 इज इक्वल टू a। इक्वेशन 1 के अंदर जहां पर भी x लिखा है मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं 2 के साथ, ये होल स्क्वायर, प्लस ये b, x रिप्लेस हो जाएगा 2 के साथ, यहां पर भी x, ये 2 माइनस 1, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये 2 माइनस 2 और साथ ये c हमारे पास हो गया। सिंप्लीफाई करें मजीद, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, माइनस ये हो जाएगा 6, प्लस 1 इज इक्वल टू a, 2 माइनस 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर मौजूद रहेगा, प्लस ये b, 2 माइनस 2 हमारे पास 0 और 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 0 और साथ हमारे पास c यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मजीद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करें, प्लस 4 एंड प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 6 इज इक्वल टू a एंड 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, प्लस ये पोर्शन इस पूरा 0 से मल्टीप्लाई होके 0 एंड ये वाला पोर्शन भी हमारे पास 0। देन सामने आप लोग के स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर में 0 ऐड रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, -1 हमने वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल। अब नेक्स्ट अब देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, अब हम उसको 0 को इक्वल पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। मैं अब इस स्टेप को जरा आप लोग गौर से देख लीजिएगा, इसको अब मैं रेज कर देता हूं, बाकी काम हम चलाते हैं। जरा ये इक्वेशन 1 ही है,
मैं अगर इसको इस तरह से जरा करीब करके नाम दे देता हूं। नेक्स्ट अब देख लें हम क्या करेंगे, एक फैक्टर है हमारे पास, पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस है तो +1 हो जाएगा इन 1। इसको अब हम क्या करते हैं, दूसरे फैक्टर को, इसको हम कहते हैं, ये जीरो मेथड से हम ये पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, किसमें पुट करेंगे, यहां पर आप लोग के सामने x रिप्लेस हो जाएगा 1 के साथ, उसको स्क्वायर -3x रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास 1 एंड प्लस ये 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट जरा गौर से देख लें, a इनटू हमारे पास है 1 - 1 इसका स्क्वायर प्लस, इसको देख लें जरा, ये हमारे पास है b और x को रिप्लेस करेंगे हम 1, ये -2 और साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा 1 - 1। यहां तक इसको देख लें। अब देख लें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्लस, ये हो गया हमारे पास x को रिप्लेस करेंगे हम 1 के साथ, तो ये 1 - 2, जरा आप लोग देख लीजिएगा 1 - 2 और साथ ये c हो रहा है हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई। अब मजीद देख लें, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारे पास -3 + 1 इज इक्वल टू a एंड ये 1 - 1 स्टूडेंट्स हो जाएगा 0 प्लस ये हमारे पास b, ये -1 एंड 1 - 1 0, ये प्लस 1 - 2 है तो ये -1 एंड c। जरा जगह कम पड़ रही है, मैं क्लोज करके लिख रहा हूं, आप लोग केयरफुली जरा इस प्रोसेस को, मेथड को देखेंगे। 1 प्लस है हमारे पास, ये भी प्लस, तो ये +2 एंड -3, ये 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी स्टूडेंट्स पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके, देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। यहां से देख लें 2 - 3, ये -1 इज इक्वल टू -c, बोथ साइड से माइनस कैंसल, देन c इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1। 2 वैल्यूज हमने निकाल ली, 3 कांस्टेंट थे a b c जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है +1 आई है। तो अब हम देखिए हमारा जो नेक्स्ट काम है, अभी b की वैल्यू हमें चाहिए, b की वैल्यू नहीं आई। स्टूडेंट्स गौर से देख लें, जरा मेरी बात को सुन लें, समझ लें, वो ये है फैक्टर्स जो नॉन रिपीटेड थे हमने उसको 0 को इक्वल पुट करना है। जो हमारे पास रिपीटेड यहां पर बन गया, अगर मैं इसको 0 को इक्वल पुट करूं भी सही, तब भी x की वैल्यू क्या आएगी 1, वो वैसे ही सिंपलीफाई होके दोबारा c की वैल्यू ही हमें देगा। तो फिर इस मसले को हम कैसे हल करेंगे, वो कैसे सिंपलीफाई होगा, उसके लिए जरा गौर से देख लें। अब ये वाली साइड मैं इसको जरा रेज कर रहा हूं, बिकॉज हमारे पास जो अब ये पुट करने वाला प्रोसेस है, जस्ट मैं a की वैल्यू रहने देता हूं जो हमने फाइंड की हुई है -1। बाकी अब b की वैल्यू के लिए देख लें हमने क्या काम करना है, जरा गौर से देखिएगा, प्रोसेस को जरा फॉलो करना है, बहुत अहम है ये वाला जो हमारे पास स्टेप है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को x² - 3x + 1 इज इक्वल टू ये a, फार्मूला हमारे पास होता है a - b होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² ये प्लस b² - 2ab। a² मींस x का स्क्वायर प्लस b² मींस 1 का एंड -2ab, ये मैंने स्क्वायर फार्मूला एक्सपेंड किया, प्लस ये b को x से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ये bx - 2b एंड साथ ये x - 1 एज इट इज अभी लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कराता हूं। प्लस इसको देख लें, c को x से मल्टीप्लाई करें, cx - 2c, मल्टीप्लीकेशन है। हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स को जो हमारे पास इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं मल्टीप्लाई किया स्टेप बाय स्टेप। आप लोग जरा सैंबल्स का ख्याल रख के केयरफुली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मजीद आप देख लें, ax² + 1a या a, अब क्या होगा, a जो है स्टेप बाय स्टेप x² से 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस ये 2ax, ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टिल। तो देख लें जरा, bx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये bx² माइनस ये bx को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस bx। स्टूडेंट सैंपल्स को आप लोग जरा केयरफुली चेक करेंगे, -2b प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो -2bx हमारे पास, ये माइनस एंड माइनस स्टूडेंट्स ये प्लस 2b, देन ये cx - 2c एज इट इज मौजूद है, उसको मैंने लिख लिया। नेक्स्ट अब देख लें स्टेप को जरा, हम क्या कर लेते हैं, यहां पर x² वाली जो टर्म्स है मैं उनको अब
सेपरेट कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, इनको मैंने कंबाइन कर लिया, इकट्ठा कर लिया। उसके बाद देख लें एक्स वाली टर्म्स को, अभी देख लेते हैं। ये -2ax, जरा इसको देख लें स्टूडेंट्स, मैं इसको इधर ही सिंपलीफाई कर देता हूं, आप लोग जरा गौर से देख लें। हमारे पास क्या है, x है हमारे पास, ये भी x है, कोफिशिएंट उसका क्या है हमारे पास, -1b एंड -2b। तो जब हम -1 एंड -2 को ऐड करेंगे तो -3b और साथ वेरिएबल x एज इट इज, x के साथ। और कौन सी हमारे पास क्वांटिटी है, ये +cx मैंने यहां पर लिख दिया। स्टूडेंट जरा फिर बता रहा हूं, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर ये कंबाइन हो गया, इकट्ठे कर लिया। ये -2ax, जरा आप लोग गौर से देखेंगे, ये x वाली दो टर्म्स सेम थी तो उनको मैंने ऐड करके -3bx और ये +cx एज इट इज साथ हो गया। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर हर दफा हम यही काम करेंगे कि जो बड़ी पावर वेरिएबल की है उसको पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, एक्स के बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म वो देख लें, +a है हमारे पास, वो मैं लिख दूं अगर +a, ये +2b मींस अब जो विदाउट x है वेरिएबल है -2c, मैंने उनको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप एक और जरा गौर से देखिएगा, यहां से देख लें, ये a + b साथ हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन इन बोथ में से। यहां से देख लें, ये प्लस ये -2a -3b इन दोनों में से आप लोग के सामने x मैंने कॉमन राइट साइड पर निकाल लिया, बिकॉज नेक्स्ट हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। सॉरी, ये हमारे पास तीसरी टर्म है, उसको भी साथ लिखेंगे c, और साथ यहां से इन तीनों में से x कॉमन हो गया, प्लस ये a +2b -2c, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, एक्स स्क्वायर -3x +1 इज इक्वल टू, अब ये एक रिलेशन बना हुआ है। मैं एक काम कर रहा हूं यहां पे, जरा गौर से आप लोग देखिएगा, ये a इज इक्वल टू -1, ये हमने वैल्यू निकाली है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जरा देख लें, a इज इक्वल टू -1। अब जब हम नेक्स्ट चलेंगे, इस स्टेप को, इस प्रोसेस को, इस बात को जरा आप लोग समझ लीजिएगा, वो ये है, ये दो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन बनी हुई है। लेफ्ट साइड पर ये है, ये हमारे पास राइट साइड पर है, इनके दरमियान इक्वल है, मींस ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है, जब उसकी इक्वालिटी बनती है तो हम क्या करते हैं, यहां पर कंपेयर करेंगे, इस बात को लिखना भी है, क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्या करेंगे, किसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ जितने भी हमारे पास इस साइड पे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। इस बात को जरा समझिएगा, जब हम एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे होंगे, तब क्या होगा, बाय कंपेयरिंग, यहां लिख भी दें, बाय कंपेयर, मवाजना हम कर रहे हैं। किस तरह का मवाजना कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। अब मैं इसको जरा सेपरेट कर रहा हूं आप लोग की आसानी के लिए, कंपेयर करते हुए हम क्या कर रहे हैं, जरा गौर से बात को सुनिएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड पर हमारे पास है a + b, वो मैं लिख रहा हूं a + b। लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं होता, 1 होता है, मींस +1। तो जब हम इक्वालिटी लगी है तो जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं बोथ साइड्स पर, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a + b, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट अब देख लें क्या बनेगा, मे बी इसकी हमें जरूरत ना रहे इस क्वेश्चन के अंदर, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि हम कंपेयर करते कैसे हैं। -2a, ये -3b एंड हमारे पास क्या है, +c। बात आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए, ये क्या है, हमारे पास x का कोफिशिएंट है राइट साइड पर। जरा इस साइड पर देख लें स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट क्या है लेफ्ट साइड पर, वो है -3। तो बोथ कोफिशिएंट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर जो हैं वो इक्वल होंगे, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये -3 है। कांस्टेंट पे है, जरा राइट साइड पर कांस्टेंट क्या है हमारे पास, a + 2b -2c इज इक्वल टू होगा, जो लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है वो क्या है हमारे पास, +1। तो हम इक्वल में +1 या जस्ट 1 लिख सकते हैं। ये सारा काम हम कर किस ले रहे हैं, बिकॉज
हमें वैल्यू चाहिए बी की। अब ये काम करने के बाद हम इन तीनों इक्वेशन में से ए बी सी की तीनों की वैल्यूज निकाल सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, जीरो मेथड से इन दो फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करके ए एंड सी की वैल्यू पहले निकाल ली। अब जस्ट हमें यहां पर बी की वैल्यू चाहिए, तो वो आप लोग के सामने है। बी की वैल्यू कहां से निकालना आसान है, बी इज इक्वल टू ये 1 प्लस ए, जब इस साइड पर लेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस ए। देन देख लें बी इज इक्वल टू ये 1 माइनस ए की वैल्यू ये हमारे पास है -1, मैं वो पुट कर दूं तो देन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं ए बी सी जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। सारी वैल्यूज निकाल ली। एंड में हमारा काम क्या होता है, ये कांस्टेंट हम पुट कर देते हैं। अब मैं इस सारे प्रोसेस को रेज कर रहा हूं, जस्ट यहां पर ही आंसर के लिए ये वैल्यूज पुट करके आप लोग को चेक करा देता हूं कि किस तरह से हम ये वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आंसर देखते हुए ए बी सी की वैल्यूज को कंपेयर करना शुरू नहीं करना। आप लोग जस्ट जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर ये x माइनस 2 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमारे पास ये -1 पुट कर दिया, x माइनस 2 पूरे को माइनस कर देगा, प्लस b हमारे पास 2 ओवर ये x माइनस 1 एंड c हमारे पास क्या है 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने ये परेशान नहीं हो जाना कि बुक के अंदर में भी आंसर है, ये फ्रैक्शन लास्ट में हो ये पहले हो, इसकी के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैंने क्या किया था, x माइनस 2 जो बाद में लिखा था, जस्ट फैक्टर्स को लिखना इंट्रोड्यूस करवाना जरा इजी हो जाता है, तो इसलिए सिंपल जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था मैंने पहले लिखा। आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर यही होगा, मे बी ये पहले लिखी हो वैल्यू ये बाद में हो और ये एंड में आप लोग का रिजल्ट हो, आंसर हो। अदरवाइज आप लोग यहां तक ये आप लोग का आंसर है, पार्शियल फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 की। पूरी एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स यही प्रोसेस, यही मेथड, इस क्वेश्चन में जो कुछ हमने किया है यही चलेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को चेक करा दूं कि उसको हमने किस तरह से उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। प्रोसेस यही होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को हमने 4.1 में देखा था और यहां पर हम देख रहे हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। फैक्टर्स लीनियर होंगे बट रिपीट हो रहे होंगे, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। जरा देख लें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जो गिवन फ्रैक्शंस दी हुई है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाई हमारे पास है x प्लस 2। सेम वही बातें स्टूडेंट्स, वही काम, x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3। कैसे लिखेंगे कांस्टेंट में, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको, ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, इधर ही जो हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा उसको पहले और इसको बाद में लिख लें, ज्यादा बेहतर है। इज इक्वल टू पहला फैक्टर a ओवर x प्लस 3 प्लस, अब नेक्स्ट हमारे पास b कांस्टेंट डिनोमिनेटर बनेगा, x प्लस 2 विदाउट पावर, और नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट c ओवर x प्लस 2 विद पावर, मीन्स जो उसका स्क्वायर है। उसके बाद का काम हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में होगा इस तरह से, हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन का नाम दे दें, ये हमारे पास इक्वेशन a है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो गिवन फ्रैक्शन थी उसके डिनोमिनेटर के साथ। वो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 3, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से हमने ये काम करना है। ये इस तरह डायरेक्ट भी किया जा सकता है, बट मैं आप लोग को यहां मल्टीप्लिकेशन शो करवा देता हूं। किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3 x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 x प्लस 2 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराया, राइट साइड में x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a ओवर x प्लस 3। सेपरेट, इससे भी एंड c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस
लेंथी स्टेप है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं करना इस स्टेप को। हम इससे मल्टीप्लाई अब किसको करेंगे, b ओवर x प्लस हमारे पास 2, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर ये प्लस का सिंबल ये लगा रहा हूं, x प्लस 3 एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास c ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर से। स्टेप को जरा केयरफुली देख लीजिएगा, लेंथी जरूर है लेकिन इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 3 कैंसिल आउट। बिल्कुल वैसे ही ये x प्लस 2 है, ये 2 टाइम्स है तो ऊपर से हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, x प्लस 2 मौजूद रहेगा और ये x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म बन रही है जरा उसको गौर से देख लें। इस स्टेप को आप लोग केयरफुली चेक करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं यहां पर अगर कोई आप लोग की मिस्टेक हुई तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देख लें जरा क्या बनेगा हमारे पास, ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ही है आप लोग के क्वेश्चन में बिल्कुल जी, इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई हो रहा है मैं पहले लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस ये b कांस्टेंट को पहले x प्लस 3 एंड ये x प्लस 2, ये दो हमारे पास फैक्टर्स बचे हैं, ये बचेंगे, प्लस c इंटू ये x प्लस 3 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। स्टेप को गौर से देख लीजिएगा, बाद में इसको रेज करना पड़ सकता है बोर्ड के ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं, जब यहां तक पहुंचते हैं पहला लीनियर फैक्टर जो है उसको पुट करेंगे 0 को इक्वल, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3 इन 1। यहां पर स्टूडेंट्स जहां जहां भी x है अब वो रिप्लेस होगा किसके साथ, -3 के साथ। तो क्या बनेगा, -3 स्क्वायर, ये 7x रिप्लेस होगा -3, ये 11 इज इक्वल टू a इंटू x रिप्लेस होगा -3 प्लस 2, ये स्क्वायर प्लस b, x रिप्लेस होगा -3 एंड ये प्लस 3, x रिप्लेस होगा हमारे पास -3 एंड ये प्लस 2, ये c, जहां पर भी x है सिंपली मैं उसको -3 के साथ रिप्लेस करता जा रहा हूं, मींस x की वैल्यू पुट कर दी। -3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 प्लस माइनस ये -21 एंड प्लस ये 11 एज इट इज, ये a -3 प्लस 2 -1 ये स्क्वायर प्लस ये b -3 एंड प्लस 3 0 -3 एंड प्लस 2 -1 प्लस ये आप लोग के पास है c -3 एंड प्लस 3 0। 9 प्लस 11 हमारे पास हो जाएगा 20 एंड ये -21 इज इक्वल टू a -1 का स्क्वायर वही +1, ये पोर्शन भी पूरा 0 मल्टीप्लाई होके और ये भी 0, तो आप लोग के सामने है -1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a। सिमिलर प्रोसेस वही मेथड और ऑलमोस्ट वैल्यूज भी जब हम मेथड सेम है, कोई ऐसा इशू नहीं है कहीं थोड़ी बहुत चेंज आ भी सकती है। ये हमने काम कर लिया, a की वैल्यू हमने निकाल ली किससे, 0 मेथड से, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके। अब इसे रेज करना पड़ेगा, मैं इसको रेज कर देता हूं, आप लोग देख चुके इस स्टेप को कि किस तरह से होना है। नेक्स्ट आप देखते हैं जरा क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 पुट करेंगे। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू -2 इन 1। अब इक्वेशन 1 में हमने x को रिप्लेस करना है, ये इक्वेशन 1 -2 के साथ, ये हो गया स्टूडेंट्स x, तो -2 इसका स्क्वायर प्लस हमारे पास 7 x को रिप्लेस करेंगे -2 प्लस 11 इज इक्वल टू, ये हमारे पास a, x रिप्लेस होगा -2 प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस ये हमारे पास b, ये वाला x रिप्लेस होगा हमारे पास -2 प्लस ये 3, देन हमारे पास x रिप्लेस होगा -2 प्लस 2 के साथ। ये यहां तक मैं कर चुका, गौर से देख लें जरा। प्लस हमारे पास क्या है, ये c, x रिप्लेस होगा -2 प्लस हमारे पास 3, -2 का स्क्वायर देख लें स्टूडेंट्स क्या होगा, +4, ये -14 प्लस हमारे पास 11, बिकॉज जब +7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 इज इक्वल टू a -2 प्लस 2 0, ये b -2 प्लस 3 प्लस 1 एंड ये 0, बिल्कुल इसी तरह से प्लस ये c -2
+3 है तो ये प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स 4 + 11 15 - 14 इज इक्वल टू ये पोर्शन 0, ये 0, c को 1 से मल्टीप्लाई करें वही c रहेगा। देन आप लोग के सामने है c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 15 - 14 1। c की वैल्यू निकाल लिया हमने, a की वैल्यू मौजूद है, एहतियातन मैं यहां पर a इज इक्वल टू -1 यहां पर लिख देता हूं। वैसा ही काम है जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। अब हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू के लिए हर दफा हमें जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना पड़ेगा। ये पोर्शन अब मैं रेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। अब इसको मजीद यहां से भी गौर से देख लें, क्लियर हो जाएंगे ये स्टेप्स इंशाल्लाह। ये क्या है हमारे पास, x² + 7x + 11 इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर है। फार्मूला एक्सपेंड करें, a², 2 का स्क्वायर ये 4 एंड 2ab होता है वो हमारे पास हो जाएगा 4x हो जाएगा। स्टूडेंट स्क्वायर का फार्मूला है, क्लियर होना चाहिए आप लोग को। अगर नहीं भी पता तो मैं चले यहां पर लिख दूं, ये इस फार्मूले से मैंने a² + b² + 2ab से मैंने क्या किया है, ये यहां पर एक्सपेंड कर दिया। इसको देख लें, प्लस ये अब होगा bx प्लस ये 3b एंड ये x + 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cx + 3c। नेक्स्ट अब चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x² + 7x + 11। जरा गौर से देखिएगा स्टेप को, ax² + 4a, ये a इससे भी इनसे भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4ax, ये bx अब x से मल्टीप्लाई होगा, bx² मल्टीप्लीकेशन को जरा गौर से देखेंगे, bx को जब 2 से मल्टीप्लाई करें ये 2bx, बिल्कुल इसी तरह से अब 3bx से मल्टीप्लाई होगा पहले तो ये हो जाएगा 3bx, 3b को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6b प्लस ये cx एंड 3c एज इट इज हो जाएगा। मजीद देख लें, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, x² वाली टर्म्स जो भी हैं, जो बड़ी पावर है वेरिएबल की, उसको पहले ये एंड ये हमारे पास इनको सेपरेट कर लिया। x वाली टर्म देख लें 4ax, और ये x वाली हमारे पास दो टर्म सिमिलर हैं तो 3b एंड 2b ये हमारे पास हो जाएगा 5b और 7x प्लस हमारे पास ये cx हो जाएगा। x वाली टर्म्स हो गई। कांस्टेंट को देख लें, क्या है हमारे पास +4a, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6b और प्लस क्या है हमारे पास 3c, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है। उनको भी मैंने सेपरेट किया विदाउट वेरिएबल जो थी x वाली वैल्यू के अलावा जो थी। यहां से देख लें a + b एज इट इज हो गया, साथ x² मैंने राइट साइड पे निकाल लिया कॉमन, प्लस ये 4a + 5b + c, इन तीनों में से भी मैंने राइट साइड पर x को कॉमन ले लिया। कांस्टेंट वैल्यू ये क्या है हमारे पास 4a + 6b + 3c ये हमने लिखी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहां पर लिखना जरूरी है, x² + 7x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 11। इसके बाद ये काम आप लोग केयरफुली चेक करेंगे, सैंपल्स वगैरह आप लोग के बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, सिंपली कंपेयरिंग लिख लें या साथ लिखें भी सही, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे ऑफ किसके कर रहे हैं x² एंड x, आल्सो कांस्टेंट भी कंपेयर हो जाएगा और कोएफिशिएंट्स भी क्या होंगे कंपेयर होंगे। वो कंपेयर करने के बाद वो बात मैं इधर सामने लिख देता हूं, a + b x² को कोएफिशिएंट, इधर x² को कोएफिशिएंट नहीं नजर आ रहा तो 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं a + b इज इक्वल टू 1। x का कोएफिशिएंट 4a प्लस ये सॉरी क्या था हमारे पास, ये 5b था बिकॉज हम x कॉमन ले चुके थे, तो ये क्या हो जाएगा 4a + 5b + c इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट इस साइड पर हमारे पास क्या है 7, वो मैंने लिख दिया। कांस्टेंट हमारे पास क्या है 4a + 6b, 4a + 6b + c, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 11 है लेफ्ट साइड पर, और ये कांस्टेंट है तो ये कंपेयर होंगे, बोथ इक्वल हैं। हमारा टारगेट यहां पर जस्ट b की वैल्यू थी,
आप लोग के सामने है, बी को यहां से निकालना बहुत इजी है, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा ए को जब राइट पे शिफ्ट करेंगे, देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ये हमने निकाली हुई ऑलरेडी फाइंड की हुई है, देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीनों कांस्टेंट स्टूडेंट्स ए बी सी हम उनकी वैल्यूज निकाल चुके। आखिर में हम क्या करेंगे, जो पुट करना होता है, अब मैं इधर कर देता हूं, चलें आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि हमने ये पुट कहां करना है। सारी वैल्यूज ए बी सी की जो गिवन इक्वेशन ए है उसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 11 ओवर हमारे पास क्या है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए जहां पर लिखा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये -1 ओवर x प्लस 3, b की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू हमने निकाली 1 ओवर ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, जो कि हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 में पॉसिबल है। ये -1 ओवर x प्लस 3 आप लोग की बुक में जो आंसर है वो लास्ट में लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग का, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से जब हमारे पास क्या थे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे, तो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।